मैं तो नहीं चाहूँगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मुझे फांसी चाहिए। बिन बाप की बेटी थी स्वाति, और जब बिन बाप की बेटी ऐसे किसी के चुंगल में फंस जाती है तो शायद जब माँ कोशिश करती है उसको बाहर निकालने की भी तब भी नहीं निकल पाती है। उसको 7 बजे बुलाया और उसके बाद उसको हरिद्वार ले गए, उसको नशा कराया, जो कि यहाँ का प्रधान भी इन्वॉल्व है उसमें। अच्छा। सांतर से आदित्य सैनी, और जो अभी भागा हुआ है जिसको यहाँ के लोकल नेता बचाव कर रहे हैं। उसमें जब अगर अभी कांग्रेस के होते, समाजवादी पार्टी के होते, बसपा के होते तो तुरंत गिरफ्तार करते। जब भाजपा के लोगों कितना कुकर्म कर ले तो उनको नहीं गिरफ्तार करेंगे। पूरा देश लग गया, पूरा विदेश लग गया अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, न्याय नहीं दिला पाई लोग, सीबीआई जांच नहीं करा पाई। क्यों भाई? आपकी जेब से जा क्या रहा था? ऐसा लगता है कि कोई कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व था उसमें। कौन था? इसमें भी कोई भाजपा का नेता है? मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में सवाल उठवा दूंगी मैं अठावले जी से। अगर इसको 25 लाख रुपए नहीं मिला तो अठावले जी पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। मैं सवाल दूंगी उनको कि भाई सांतर शाह की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। राकेश गिरी भाजपा का बड़ा नेता। राकेश गिरी ने आदमी भेजे आदित्य को बचाने खातर, और उन्होंने उसे बचा रहे हैं वो आदित्य को, राकेश गिरी। और वो उन्होंने कहते मैं उन्हें जानती नहीं, फैसला कर लो अन्य हम तुझे मार करें। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। 18 सितंबर 2022 की कहानी जो अभी तक उस पर अंकुश नहीं लग पाया। जी हाँ, मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके माँ बाप अभी भी सड़कों की धूल भांपते हुए नजर आ रहे हैं। वैसा ही एक और मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बादराबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और एक और माँ यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई हैं जो कि लगातार अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए सामने आ रही है। जी आपको पूरा मामला बता देता हूँ। 24 जून को इनकी बेटी के साथ अज्ञात लोगों द्वारा रेप किया जाता है और फिर उसको फ्लाईओवर पे छोड़ दिया जाता है। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ उन्होंने किया था इस चीज़ के बारे में, चलिए माता से बात करते हैं और समझते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि शर्मसार क्यों होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। क्या हुआ था आपकी बेटी, पहले बेटी का नाम क्या था, क्या कुछ? स्वाति। स्वाति। क्या हुआ स्वाति के साथ? जी उन्होंने मारी हुआ स्वाति, अमित सैनी ने, प्रधान सैनी, और भी लोग पकड़े पुलिस वालों ने। अभी तक कुछ वो नहीं, वो तो पकड़ लिए और उन्होंने कोर्ट में घेर दिया। वो क्या कह के निकली थी स्वाति 24 जून को घर से? जी कुछ नहीं बताया उन्होंने। उसका ही फोन आया था। किसका? अमित सैनी का। अमित सैनी कौन है? वही लड़का था जो वह लड़की मतलब फंसा रखी थी, वह लड़की। लड़के ने फंसा रखी थी। आपको ये बात पहले से पता थी? हाँ जी, सबको पता था, प्रधान को पता था। सबको पता था। तो आपने पहले संज्ञान नहीं लिया इस बारे में कि अगर मेरी लड़की के साथ कुछ इस तरीके से ये लड़का घूम रहा है या फिर फंसा रखा है, तो आपने पहले इस पे कुछ संज्ञान नहीं लिया? ना जी कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं हुआ। तो फिर 24 तारीख को ऐसा क्या हुआ, क्या उन्होंने बोला उस लड़की को, आपकी बेटी को, कि उसको घर से निकलना पड़ा और फिर इस तरीके की चीजें हो जाती? बस जी कुछ क्या ही होगा, सब कुछ धमकाई होगी। धमकाया? तो उन्होंने पहले ही प्लान बना रखी थी। अच्छा। हाँ जी। पर वो तो कह रहे हैं कि हर के पैड़ी की तरफ गए थे, वहां पर उन्होंने नशा किया, उसके बाद फिर वो बच्ची घर ना आकर के अपने उसी लड़के के साथ उनके घर चली जाती है, फिर ऐसा होने के बाद फिर उसको मार दिया जाता है। तो ये सारी कहानी जो है हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो उन्होंने कहानी बना रखी थी। अच्छा। अन्य उनका याद है सबका। सबका सब उन्हीं का हाथ है। हाँ। तो आपने कभी समझाने का कोशिश नहीं करी स्वाति को कि तुम इस चीज में ना पड़ो? हाँ जी, नो तो समझाओ थे हम। कितनी साल की थी स्वाति? 80 थी, 13 साल की। 13 साल की। स्कूल जाती थी? ना जी स्कूल में जाती थी, कारण? बस घर पे ही रहो थी, जवाइन थी। पिता नहीं है? हाँ, भाई नहीं है, पिता नहीं है। इकलौती थी? हम्म। बिन बाप की बेटी थी स्वाति, और जब बिन बाप की बेटी ऐसे किसी के चुंगल में फंस जाती है तो शायद जब माँ कोशिश करती है उसको बाहर निकालने की भी तब भी नहीं निकल पाती है। और माँ जिस तरीके से कह रही है, तो अभी हमारे साथ भावना पांडे में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार बच्चियों के खिलाफ या फिर मातृशक्ति या फिर कोई भी युवा हो
उनके खिलाफ आवाज उठाती हुई यहाँ पर हमेशा भावना पांडे मौजूद रहती हैं। उनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये जो एक मुद्दा आपके इधर से उठ रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? स्वाति सांतरसा गांव में 13 साल की बच्ची थी और आलोक जी की बेटी, और जिनका देहांत हो गया, और भाई भी कोई नहीं, और बहुत गरीब, देखिए हालत, देखिए कितनी गरीबी की हालत है। और वो बहला फुसला के यहाँ कुछ गांव के लड़कों ने उसको 7 बजे बुलाया और उसके बाद उसको हरिद्वार ले गए, उसको नशा कराया, जो कि यहाँ का प्रधान भी इन्वॉल्व है उसमें। अच्छा। सांतरसा आदित्य सैनी, और जो अभी भागा हुआ है, जिसको यहाँ के लोकल नेता बचाव कर रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो बुलडोजर चल गए, बुलडोजर चल के मतलब घर टूट गए, गिरफ्तार हो गए, और हमारे यहाँ के लोग बचा रहे। आज तक 2 साल हो गए, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, और इस बेटी को भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हम। इसी विषय में मैं आ रहा था आपके पास मैम कि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं अंकिता भंडारी को, और अंकिता भंडारी जैसा मामला एक और सामने आ रहा है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं किन्हीं नेताओं का हाथ शामिल था, इसमें भी नेता। इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, उसमें जब अगर अभी कांग्रेस के होते, समाजवादी पार्टी के होते, बसपा के होते, तो तुरंत गिरफ्तार करते। जब भाजपा के लोगों कितना कुकर्म कर ले, तो उनको नहीं गिरफ्तार करेंगे। पूरा देश लग गया, पूरा विदेश लग गया अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, न्याय नहीं दिला पाई लोग, सीबीआई जांच नहीं करा पाई। क्यों भाई? आपकी जेब से जा क्या रहा था? ऐसा लगता है कि कोई कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व था उसमें। कौन था? इसमें भी कोई भाजपा का नेता है भाई? भाजपा के यहाँ के जो हमारे, सुना है मैंने, अभी कंफर्म नहीं है, यतीश्वरानंद जी है, उनका भगत है ये यहाँ का प्रधान, और जिसने बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हराने का पूरा काम किया। मैंने भी फोन किया था आदित्य राज सैनी को कि मैंने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को समर्थन किया, तो इसने खिलाफत में काम किया भाजपा के खिलाफ, क्योंकि एंटी ग्रुप था। तो मैं चाहती हूँ कि आदित्य राज सैनी को भी गिरफ्तार किया जाए, और इनके घरों में बुलडोजर चल लीजिए। और जिस तरह से 1 हफ्ते के अंदर योगी के यूपी में न्याय मिलता है, सारी चीजें आप उत्तर प्रदेश की लागू करते हो, नीतियां लागू करते हो, तो ये अच्छे काम भी लागू करो ना। सही बात। ये अच्छे काम भी रखो, जो इस तरह से तुरंत न्याय मिलता है। आपके तो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। उल्टा मैंने एक दिन 2 तारीख को आने का प्लान किया, तो मेरे ऊपर एक झूठा ST लगा रखा है, उसकी कॉल आ गई कि ST का मुकदमा लगा जी, आप बयान देने आ जाओ, कि मैं सांतरसा ना आ जाऊं। और जो कि मैं 1 दिन 2 दिन के लिए दिल्ली से आई थी, क्योंकि मेरा बच्चा खुद बीमार है, उसको कुछ दिक्कत है पहले से ही, और उसका इलाज चल रहा है। और अभी मैं दिल्ली से आई, जिस दिन कसाना डीजे बंद था, उसी दिन आई हूँ। तो यहाँ से फोन आ रहे थे लगातार कि उनकी मदर कह रही है कि भाई मैं, इन्होंने कहलवाया कि भाई मैं जान दे दूंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा। न पिता न बेटा, कमाने वाला कोई नहीं। अरे 25 लाख तुमने अगर अंकिता बहन को, घर वालों को दिया, तो 25 लाख इस बेचारी को भी दे दो ना, गरीब है। तो एक ही चीज सेम क्यों अन्याय क्यों हो रहा है? तो मैं इसलिए, जी आप बोलिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनको भी 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और बड़े बड़े नेता आके चले गए, राजनीति करके चले गए, कोई अभी तक कुछ नहीं कर पाया। अभी हमारे नगीना वाले भाई साहब भी आए थे, रावण भाई साहब, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में सवाल उठवा दूंगी मैं अठावले जी से। मैंने अभी अठावले जी को पूरी डिटेल दी है। अगर मुझे इसको 25 लाख रुपए नहीं मिला, तो अठावले जी पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। मैं सवाल दूंगी उनको कि भाई सांतरसा की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला। आप तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार करिए, जो भागे हुए। अगर उनका दोष थी तो क्यों भागे हैं? बिल्कुल, क्यों भागे भाई? बिल्कुल। उनको गिरफ्तार करिए, उनके घर बुलडोजर चलाइए, उनको ऐसी सजा दीजिए कि इनकी रूह कांप जाए। और दूसरा, इस बेटी को किसी के एक को नौकरी और एक मुआवजा तो 100% देना पड़ेगा, नहीं तो ये आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी। मैं अभी इससे पहले रामदास अठावले जी से मिलने गई थी। मैंने कहा आपकी दलित समाज से है, क्योंकि दलित के साथ सब यार क्यों करना है? आपको वोट चाहिए। दलित से पहले तो आम जन है, पूरे इस देश का एक जन है। अभी लोकसभा इलेक्शंस निपटे ही थे, घर घर गए, हर कोई नेता हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं, चीजें मांगी हैं। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाए, उसके बाद विनीता भंडारी जैसा केस सामने आता है, और एक बार फिर से एक और माँ बेचारी जो कि अब ये कह रही है कि मैं आत्महत्या कर दूंगी अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है। बिन बाप की बेटी थी, वो स्कूल नहीं भेज पाए थे, शायद उस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति नहीं रही होगी। बच्ची फंस गई, किसी जंजाल में निकालने की कोशिश करी तो वो निकाल भी नहीं पाए। मगर अब जिस तरीके से कार्य करा जा रहा है,
मतलब क्या कहें इस चीज को मैम, और क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए जिस तरीके से इसको मारा गया बहुत ही दर्दनाकपूर्ण है। सड़क पर मरते हुए तड़पते हुए छोड़ा। मैं चाहती हूँ कि इनको भी ऐसी तड़फाना चाहिए जिन्होंने इस तरह। उसके जो लड़का अमित सैनी था उसके घर वालों ने मारा है उसको, वो लड़की को। पहले उसको नशा कराया फिर रात वो वहां आई और ये सामूहिक गैंगरेप हुआ ये। तो इनको इनके घरों में बुलडोजर चलनी चाहिए। इनका भी हाल वैसे होना चाहिए जैसे उस लड़की का हाल इन्होंने किया, और इनको तत्काल प्रभाव से सजा देनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ आदित्य राज सैनी को तुरंत तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी हाल ही में आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यूपी में एक लागू होता है एक रूल, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को अपने ढाबे के बाहर नाम लिख कर बताना पड़ेगा कि वो उसका ओनर कौन है। वही चीज फिर हरिद्वार में भी लागू की गई थी। जब आप इस तरीके से, अभी मैम ने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जब आप यूपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उत्तराखंड में लागू कर सकते हैं, तो फिर ये बुलडोजर चलाने वाला क्यों नहीं, न्याय देने वाला क्यों नहीं। माँ से बात करते हैं। एक तो माँ बोल भी नहीं पा रही हैं कुछ। माँ क्या चाहती हैं आप? मैं तो नहीं चाहूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी मुझे फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। हाँ जी। और किस अब किस से बोला था आपने? मैं तो सबके साथ जनप्रतिनिधि आए थे और कुछ? सब कौन कौन है? वो होता है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा इंसाफ मिलेगा, जब कोई भी नहीं, कोई फोन भी नहीं कर रहा है ना कुछ कर रहा है। ऐसा ही हाल अंकिता भंडारी केस का भी था कि हर दिन एक जनप्रतिनिधि आ रहा था, एक नया आश्वासन मिल रहा था, और वो आश्वासन की जो बिल्डिंग थी वो इतनी बड़ी हो चुकी कि आज 2.5 से 3 साल पूरे हो चुके हैं, और वहीं का वहीं जो नतीजा वही है। हालांकि ये याचिका खारिज तो जरूर कर दी गई है पुलकित आर्य की, मगर यहाँ जो देख पा रहे होंगे आप, समाज में ये धर्म के नाम पर ना बांटिए किसी को, समझिए कि वो भी एक जनप्रतिनिधि। मैम आखिरी बात क्या बोलना चाहेंगे? और मैं ये चाहती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की ऐसा कानून बनना चाहिए रेपिस्टों के लिए कि रूह कांप जाए इनकी, दोबारा हिम्मत ना करें। अगर इनके घर टूटेंगे, इनकी बिल्डिंगें टूटेंगी, इनके हाथ पैर टूटेंगे, तो ये दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ फांसी की तख्ते पर, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमा चलना चाहिए। और जब कंफर्म हो जाए कि इन्होंने रेप किया है, तो उस पर कोर्ट में इतने लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं। आप तत्काल प्रभाव से, मैं जुडिशरी से भी अनुरोध करूंगी कि ऐसे लोगों को ज्यादा लंबा जेल में नहीं रखना चाहिए। जल्दी से जल्दी इनका डिसीजन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इनको फांसी के तख्ते पर निश्चित कर देना चाहिए कि फांसी जो रेप करेगा उसको फांसी के तख्तों पर चढ़ाया जाएगा। और अगर ऐसा करेंगे तो शायद आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना मतलब पनाह मिल रही है उन लोगों को, साथ में और लोग जो पीछे। अगर अंकिता भंडारी केस में कुछ नया, कुछ बड़ा खुलासा होता है, फिर कुछ बड़ी चीज होती, तो शायद यहां तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना विनीता भंडारी जैसा कार्य किया जाता। ये घर देखिए एक बार आप। इस घर को देखकर क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एक गरीब के साथ ही क्यों ऐसा होता है? हमने आज तक कभी नहीं सुना कि हाँ वो अमीर आदमी उसकी बेटी या बेटे के साथ कुछ इस तरीके का कृत्य किया गया था। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आज हरिद्वार के अंदर, आप देहरादून देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, तमाम होटलों में ये वेश्यावृत्ति चल रही है, नशा चल रहा है। तो इस देवभूमि से कब होगा खत्म? मैं चाहती हूँ कप्तान से भी, डीजीपी से भी, कि अब मैं छापेमारी करूंगी, मुकदमा मुझ पर दर्ज करना। ये धंधे, इस तरह के खराब कार्य इस देवभूमि से हटने चाहिए। नशा हटना चाहिए, लड़कियों का व्यापार हटना चाहिए। तमाम नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के आते हैं और यहाँ के लोग होटल वाले मिले थे, और जो छोटे लेवल के पुलिस वाले हैं उनकी सेटिंग से नशा भी होता है, उसमें सबसे वेश्यावृत्ति भी चलती है। सबसे ज्यादा हरिद्वार के अंदर हो रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा। हरिद्वार तीर्थ नगरी जहाँ पे हर कोई अपने पाप धोने के लिए आता है। और अभी मैम ने जो नशे की बात करी है, तो 2023 में सितंबर, जून, जुलाई की एक कटिंग पढ़ रहा था मैं, जिसमें कि धामी जी ने कहा था कि मैं 2025 में पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाऊंगा। ये नशा मुक्त तो नहीं, मगर नशा युक्त जरूर होता हुआ नजर आ रहा है हमारा उत्तराखंड। अगर शायद वो नशा नहीं होता तो आज इनकी बेटी इनके साथ होता। और ये देखिएगा, तमाम ये लोग हैं, गांव के बच्चे हैं, वो बहन है उनकी। और इस घर को देखकर बुरा लग रहा है ये चीजें सोच करके, कैसे बेचारी माँ बिन बाप की बेटी अपने आप को किस तरीके से पालन पोषण किया जाता होगा, किस तरीके से बनाती थी। क्या कुछ इस पूरी कहानी में एक नया पड़ाव मिलता है, क्या कुछ होता है? पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। दादराबाद में इस वक्त मौजूद है, तब तक के लिए देखते रहिएगा लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।